हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्ट्रगल पॉइंट में। तो दोस्तों, यह क्लास 7 का मैथ का आठवां अध्याय का दूसरा वीडियो है, यानी पार्ट 2 वीडियो है, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 8.1 के जो बचे हुए प्रश्न थे, छठा, सातवां और आठवां, नौवां, 10वां, ये जो प्रश्न है इन सभी को हल करेंगे। इसके पिछले वीडियो में इसके पहले के प्रश्नों को हल कर चुके हैं, तो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लीज जरूर जाके पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद इसको देखिएगा तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, उसमें हमने परिमेय संख्याओं के बारे में बताया था कि परिमेय संख्याएं क्या होती है, और से भी बहुत सारे बेसिक बातों की चर्चा उसमें हमने किया था। तो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखते हैं तो थोड़ा सा आपको इसमें दिक्कत होने वाला है, तो प्लीज आप लोग जाकर जरूर देख लीजिएगा उस वीडियो को। अगर वो वीडियो नहीं मिल रहा है तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहां से जाकर देख सकते हैं। या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करने नहीं आता है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप में मैसेज कीजिएगा, आपके पास वीडियोस का लिंक सेंड कर दिया जाएगा। नंबर है 7255057205। ठीक है, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है। अगर कॉल लग जाता है तो ठीक है, नहीं तो आपको व्हाट्सएप मैसेज ही करना है, आपको वीडियोस का लिंक दे दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग छठे प्रश्न से लेकर बाकी के जो 10 तक प्रश्न उन सभी को हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन से युग्म एक ही परिमेय संख्या को निरूपित करता है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हम लोग क्या करना होगा ना कि इस दो युग्म का मतलब सबसे पहले समझिए, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। तो यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कौन से युग्म यानी कौन से जोड़ा एक ही परिमेय संख्या को निरूपित करता है, यानी एक ही परिमेय संख्या है। तो देखिए यहाँ पे माइनस का 7/21 और 3/9 है, ये दोनों एक युग्म है, तो ये एक ही संख्या को निरूपित कर रहे हैं। ये दो संख्याएं हैं जो एक ही संख्या को निरूपित कर रहे हैं। ये पता करने के लिए हम लोग क्या करना होगा ना कि इसको सरलतम रूप में करना होगा। सरलतम रूप मतलब इसको कटाना होगा, कटाकर एकदम छोटा कर देना होगा, जिससे उसके बाद इसको कटाए तो दशमलव में आए, ऐसा स्थिति में इसको ला देना है। तो देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है, एक को हल करेंगे ना उसके बाद आपको समझ में आने लगेगा। छठा का पहला है माइनस का 7/21 और 3/9 है। ठीक है, ऐसे है। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको कटाना है। तो 7 एकम 7 और 7 तिरिक 21, 3 एकम 3 और 3 तिरिक 9। यहाँ पे आपको क्या मिला, यहाँ पे आपको मिला माइनस का 1/3 और 1/3। ठीक है, ये मिला। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखिएगा तो अब ये कटने वाला नहीं है, यानी इसको हमने सरलतम रूप में ला दिया। अब इसे कटाएंगे तो दशमलव में चल जाएगा, दशमलव में आपको नहीं लेके जाना है, इसको कटाकर यहाँ पे छोड़ना है। अब आपको बताना है कि माइनस का 1/3 क्या बराबर है 1/3 के। तो ये बराबर नहीं है, यानी बराबर नहीं है, तो ये क्या कर रहा है, एक ही परिमेय संख्या को निरूपित नहीं कर रहा है। तो इसका आंसर ये नहीं होगा। आप लोग यहाँ पे लिखिएगा कि नहीं करता है, यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं करता है, यानी ये इसका आंसर नहीं हुआ। जो प्रश्न पूछ रहा था कि कौन कौन से युग्म एक ही परिमेय संख्या को निरूपित कर रहे हैं, तो जो पहला प्रश्न है ना उसके जो दो युग्म है, उसके जो युग्म है ना वो एक ही संख्या को निरूपित नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद चलिए हम लोग दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। दूसरा में है माइनस का 16/20 और 20/25। चलिए इसको भी हम लोग कटा कर देखते हैं। तो देखिए इसको जब आप लोग कटाइएगा तो यहाँ पे देखिए 4 से कटेगा, 4 चौके 16 और 4 पच्चे 20, ये 5 चौके 20 और 5 पच्चे 25। यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो एक माइनस तो लगा ही रहेगा। आप चाहे तो इसको ऊपर भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे होगा माइनस का 4/5 और यहाँ पे होगा, यहाँ पे कितना होगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 4/5 होगा, क्योंकि नीचे माइनस है, आप ऊपर भी कर सकते हैं। तो देखिए ये वाला इसके बराबर आपको दिख रहा है, माइनस का 4/5 बराबर है माइनस के 4/5 से, ये दोनों बराबर है। तो ये क्या कर रहा है, ये दोनों संख्याएं यानी ये वाली और ये वाली एक ही संख्या को निरूपित कर रही है, यानी एक ही संख्या को लिखा गया है ऐसे ऐसे करके। तो शायद आप लोग समझ गए, इसका आंसर में ये होगा, यानी दूसरा नंबर क्या कर रहा है, निरूपित कर रहा है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कि करता है। यहाँ पे पूछ रहा है ना कि कौन से युग्म एक ही संख्या को निरूपित कर रहा है, तो ये दोनों युग्म एक ही संख्या को निरूपित कर रहा है। अगर हिंदी में लिखना चाहे ना तो इसके नीचे इसके आगे आप लोग लिख सकते हैं कि -16/20 और 20/-25 एक ही संख्या, एक ही परिमेय संख्या, यहाँ पे लिखिए एक ही परिमेय संख्या को
निरूपित करता है। ठीक है, और इसके लिए आप लोग को लिखना है कि -1/3, नहीं, यहां पे जो प्रश्न दिया था उसको लिखना है कि -7/21, ठीक है ना, और 3/9 एक ही परिमेय संख्या को निरूपित नहीं करता है या फिर कर रहा है, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इन दो प्रश्नों को हल कर लिए। चलिए तीसरे प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, तीसरा प्रश्न है। चलिए तीसरा प्रश्न को पहले लिखते हैं, उसके बाद आपको हल कराते हैं। माइनस का 2/-3 है, और यहाँ पे कितना है, और यहाँ पे 2/3 है। देखिए यहाँ पे माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे बटेगा 2/3 और इधर बटेगा 2/3। ये दोनों क्या है, बराबर है। तो दोनों बराबर है ना, तो अब आपको क्या करना है ना कि ऐसे ही लिखना है। जैसे ये वाला पूरा उठाकर यहाँ पे रख देना है, और ये वाले पूरा उठाकर यहाँ पे रख देना है, उसके बाद सब सेम ही लिख देना है इसकी में। ठीक है ना, इतना कर पाइएगा। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, चौथे को हल करते हैं। चौथा में -3/5 और -12/20। ठीक है, तो इसके हल के लिए आपको क्या करना है, इसको कटाइए। अगर कट जाता है तो ठीक है, तो देखिए कट जाएगा। 4 × 12 और 4 × 5 = 20। माइनस का यहाँ पे होगा, यहाँ पे देखिए -3/5, ये कटेगा नहीं। और इधर देखिए क्या ये बराबर है -3/5 के, तो देखिए दोनों बराबर है, यानी ये वाली संख्या और ये वाली संख्या दोनों एक ही परिमेय संख्या को निरूपित कर रही है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कि ये भी करता है। ठीक है, या फिर ये पूरा हिंदी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। केवल यहाँ पे क्या करना है, इसके जगह पे इसको रखना है और इसके जगह पे इसको रखना है, और उसके बाद सेम कॉपी कर देना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग पांचवे को हल करते हैं। देखिए पांचवा में है 8/-5 और दूसरा है -24/15। ठीक है, इसको कैसे हल करेंगे, यहाँ पे हल लिखेंगे। अब देखिए कटेगा तो कटाएंगे, नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, उसके बाद बराबर करके चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 8 × 3 = 24 होता है, यानी 3 से यह 8 बार में कट रहा है, 3 से यह 5 बार में कट रहा है। देखिए यहाँ पे 8/-5 है, ऊपर भी माइनस को लेके जा सकते हैं आप। यहाँ पे 8 -8/5 कर सकते हैं, और यहाँ पे देखिए -8/5 है। दोनों क्या है, बराबर है, यानी दोनों बराबर आ जा रहा है। इसका मतलब एक ही संख्या को दोनों निरूपित कर रहा है। जब इसको हम सरलतम रूप में लिख रहे हैं तो दोनों एक ही हो जा रहा है। यहाँ पे भले -8/5 है और यहाँ पे -24/15 है, लेकिन जब इसको सरलतम रूप में कर रहे हैं तो दोनों सेम हो जा रहा है, यानी एक ही संख्या को दोनों निरूपित कर रहा है। तो यही बात आपको लिख देना है, यहां से कॉपी करके। यहाँ पे या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये करता है, और जो नहीं करता होगा उसके सामने लिख सकते हैं नहीं करता है, बस हो गया। पांचवा हो गया। अब देखिए छठा नंबर प्रश्न को। छठा नंबर में है कि 1/3 और -1/9। ठीक है, देखिए कटेगा तो कटाएंगे, नहीं कटेगा तो डायरेक्ट लिखेंगे। नहीं कटेगा तो इसको ऐसे ही लिखेंगे। और देखिए ये नहीं कट रहा है, एक बार प्रश्न को देख लें, ये भी नहीं कट रहा है। तो बताइए आप, क्या ये दोनों आपस में कभी बराबर होंगे? 1/3 और -1/9 ये कब बराबर होगा जी? नहीं होगा। तो ये क्या कर रहा है, यह नहीं निरूपित कर रहा है। तो यहाँ पे लिख दीजिए नहीं करता है एक ही संख्या को निरूपित। अगर आप लोग पूरा डिटेल में लिखना चाहते हैं यहाँ पे भाषा यानी हिंदी, तो आप यहाँ से इसको कॉपी कर लीजिएगा। केवल आप इस नंबर के जगह इसको लिखना है, दिख रहा है ना, और इस नंबर के जगह इस नंबर को लिखना है, और बाकी सब आपको ऐसे सेम के सेम कॉपी कर देना है, या फिर डायरेक्ट लिख दीजिए कि यह नहीं निरूपित करता है। चलिए अब सातवें को हम लोग देखते हैं। सातवां नंबर में है -5/-9, और फिर यहाँ पे है यहाँ पे और लिखने के बाद है 5/-9। ठीक है, देखिए माइनस से माइनस खत्म होगा तो यहाँ पे बचेगा 5/9। क्या यह बराबर है माइनस के 5/9 के? एक माइनस अभी है, नीचे लगाइए फिर ऊपर लगाइए। चलिए हम नीचे ही लगा देते हैं। तो 5/9
5/-9 के बराबर नहीं है, यानी ये भी क्या करता है, नहीं निरूपित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा ये बात। तो इस प्रकार से आपने छठे नंबर प्रश्न को पूरा हल कर लिया। ठीक है, अब चलिए हम लोग 7वें नंबर प्रश्न को हल करते हैं। देखिए 7वां नंबर में करें कि निम्नलिखित परिमेय संख्या को उसके सरलतम रूप में लिखिए। जो काम इधर आप कर रहे थे वही काम यहाँ पे भी करना है, इसको भी सरलतम रूप में ही लिखना है। बहुत आसान है, आप लोगों ने पहले ही कर चुका है तो और आसान आपको लगेगा ही लगेगा। देखिए 7वें के पहला में है टोटल 4 प्रश्न है। तो 7वां का जो पहला क्या है, -8/6 तो इसको सरलतम रूप में लिखना है। तो इसको क्या कीजिए, कटा दीजिए, एकदम कटाकर छोटा से छोटा कर दीजिए। तो देखिए 2 से कटेगा तो 2 चौकी 8 होता है और 2 तिया 6 होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, -4/3 हुआ। इसका सरलतम रूप ये हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने इसको हल कर लिया। चलिए इसका जो दूसरा प्रश्न है उसको देखते हैं। दूसरा में है 25/45, दिख रहा है ना जी, 25/45। देखिए इसे हम लोग 5 से कटा देते हैं। तो देखिए 5 से कटाएंगे तो 5 × 5 = 25 और 5 × 9 = 45, यानी यहाँ पे 5/9 आया। इसका सरलतम रूप क्या हो गया, 5/9 हो गया। इसका सरलतम रूप 5/9 हो गया। इसी का तीसरा को देखिए, तीसरा में कितना है, -44/72 है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं ना कि कितना से कटेगा ये, शायद हमको लग रहा है 4 से कट जाएगा। ठीक है, तो 4 से कटेगा तो 4 एकम 4, 4 एकम 4 और इसको 4 से कटेगा तो 4 एकम 4 और इधर जाएगा 4 एकम 4 और इधर गया तो 4 × 8 = 32, यानी 18 वर्ग में कट गया। तो यहाँ पे बचा -11/18। ये क्या हो गया, इसका सरलतम रूप हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका अगला है चौथा नंबर को देखिए। चौथा नंबर में क्या है, -8/10 है। देखिए इसका सरलतम रूप क्या हो जाएगा, तो इसको कटाइए, 2 दूनी के 2 चौके 8 हो जाएगा और 2 × 5 = 10, यानी -4/, यहाँ पे 5 हो गया। ये क्या हो गया, इसका सरलतम रूप हो गया। तो इस प्रकार से आपने 7वें को हल कर लिया। बहुत आसान प्रश्न था। अब चलिए 8वें प्रश्न को देखते हैं। 8वां प्रश्न, 9वां प्रश्न और 10वां प्रश्न लगभग सेम है और टाइम जो लगेगा इसी में लगने वाला है। ठीक है, इन 3 प्रश्नों को समझने के लिए एकदम ध्यान को आपको एक जगह कर लेना है। ठीक है, यानी इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी ध्यान नहीं हटाना है। देखिए 8वां का जो पहला प्रश्न है, आपको इसमें क्या करना है कि बड़ा, छोटा और बराबर में से सही संकेत चुनकर रिक्त स्थानों को भरें। यहाँ पे आपको बड़ा का या फिर छोटा का या फिर आपको बताना है कि कौन बड़ा है या फिर बराबर है। ठीक है, तो चलिए एक प्रश्न को हल करिएगा ना तो आपको समझ में आने लगेगा। तो देखिए बड़ा या फिर छोटा का हम लोग को अनुमान लगाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे बेसिक बात थोड़ा सा हम बता दें, यहीं पे समझ लीजिए। देखिए कोई भी संख्या, जैसे यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 5 है, तो हम पूछे आपसे कि कौन बड़ा है, आप बताइए, तो आप बोलिएगा 5 बड़ा है। लेकिन अब बताइए कौन बड़ा है, तो आप बता सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -5 है, इन दोनों में बड़ा कौन है, आप बता सकते हैं। आप अगर 5 फिर कहते हैं तो आपका जवाब गलत है, क्योंकि यह -5 है, 2 है। ये अब देखिए -5 छोटा होगा और ये 2 जो है वो बड़ा हो जाएगा। माइनस वाली संख्याएं प्लस वाली संख्याएं से हमेशा छोटी होगी। यहाँ पे 1 लिखे हैं और इधर -100 भी लिखे हैं ना, तो ये जो 1 है वो बड़ा है -100 से। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक ना। कभी गलती नहीं करना है आपको। माइनस वाले संख्याओं को हमेशा छोटा के कैटेगरी में रखना है। कहीं पे भी यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 1 करोड़ भी है ना, 1 करोड़ भी माइनस में है तो क्या है, 10 से छोटा है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। अगर दोनों माइनस में हो तब क्या कीजिएगा, जैसे मान लीजिए ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो इस स्थिति में आप किसको बड़ा बताइएगा, तो इस स्थिति में -2 ही बड़ा है। ठीक है, कहीं पे ऐसे मिल गया जैसे -10 है और यहाँ पे -5 है। अब बताइए इन दोनों में बड़ा कौन है, तो -5 है। माइनस में जितना छोटा रहेगा उतना बड़ा। चलिए अब हम लोग इसको प्रश्न पे अप्लाई करते हैं, शायद आप लोग समझ गए होंगे। देखिए इसमें क्या है ना कि परिमेय संख्या और परिमेय संख्या को तुलना करने के लिए सबसे पहले हर को सेम करना होता है। ठीक है, तो इसका हर को सेम करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा पता है आपको। एक प्रश्न में डिटेल से हम बताते हैं, उसके बाद आपको हम शॉर्ट तरीका बताएंगे। ठीक है, देखिए देखिए पहला यहाँ पे है कि -5/7 और आपको यहाँ पे बड़ा या छोटा या फिर बराबर का चिन्ह भरना है और 2/3। तो देखिए यहाँ पे क्या है ना कि ये माइनस में है और इधर प्लस में है। अभी हम आपको बताएं कि हमेशा क्या होता है, अगर कहीं पे प्लस और माइनस है तो प्लस वाली संख्याएं क्या होती है, बड़ी होती है। जैसे यहाँ पे 2 था और यहाँ पे -5 था।
भले ही छोटा है लेकिन ये माइनस में है ना, इसलिए ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए ये एक माइनस में एक प्लस में, तो इन दोनों में बड़ा कौन सा है, बड़ा ई वाला है। तो ऐसा चिन्ह यहाँ पे लगाइएगा, इसके तरफ मुंह खोलिएगा, यानी ये जो मुंह खुला है इधर है, यानी ये बड़ा वाला चिन्ह को निरूपित करता है, और छोटा जो है ना वो छोटा को निरूपित करता है। इधर मुंह पिचका हुआ है यानी छोटा है तो ये छोटा को निरूपित करता है, इधर मुंह खुला है तो बड़ा को निरूपित करता है, यानी इन दोनों में बड़ा कौन सा है, यू वाला है। ठीक है, अब चलिए मेन प्रश्न यहां से शुरू होता है, जब दोनों माइनस में हो तब हम क्या करें। आप तो यहां पे ऐसे चिन्ह लगा दीजिएगा। ठीक है, लेकिन दूसरे प्रश्न में जो है माइनस का 4/5 है और फिर माइनस का 5/7 है। अब यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब आपको क्या करना होगा ना कि इसका हर सेम करना होगा। हर सेम करना होगा मतलब यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है ना, तो दोनों को एक करना होगा। और एक करने के लिए आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि माइनस के 4/5 में 7/7 से गुना करना है। जब इतना से गुना कीजिएगा तो एक कट जाएगा, फिर से यही आने वाला है। तो जब 7 में 4 से गुना कीजिएगा तो 7 चौक 28 होगा माइनस के, और 7 5 यहाँ पे 35 होगा। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आया। अगर इतना बात आपको समझ में आ गया तो अब इसके जगह पे आप ये भी लिख सकते हैं, यानी माइनस का 28/35, और इस दूसरे को समझिए। अब इसको भी क्या करना है, 28 ही इसके नीचे करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग गुना कर देंगे इसमें हम लोग गुना कर देंगे, सॉरी इसके नीचे अब आपको क्या करना है, 35 करना है ना, तो इसमें अब हम लोग 5 से गुना कर देंगे। तो देखिए 5 5 25 होगा माइनस का, और 7 5 यहाँ पे 35 हो जाएगा। यानी इसके जगह पे आप इसको भी लिख सकते हैं माइनस का 25/35। अब आपको ऊपर वाला का तुलना करना है, तो माइनस में जितनी संख्याएं छोटी होंगी, माइनस में छोटा है और माइनस में बड़ा है, तो बड़ा इन दोनों में अब आपको बताना है कौन सा होगा। देखिए नीचे तो सेम ही है, हर सेम कर दिए, तो अब तुलना हमको ऊपर से करना है। अब आपको यहाँ पे केवल ये बता देना है कि माइनस का 28 बड़ा या फिर माइनस का 25। तो हम आपको बताए ना कि माइनस में छोटी संख्याएं होगी तो बड़ी होंगी, यानी माइनस का 25 बड़ा है, यानी चिन्ह आपको ऐसे लगाना है, यहाँ पे ऐसे वाला चिन्ह यहाँ पे लगाना है, ऐसे वाला चिन्ह। ठीक ना, इसको निकालने का आसान तरीका, जैसे ऐसे आपने किया है, थोड़ा सा लॉन्ग मेथड हो जाता है। इसको निकालने का तरीका है ना कि इससे इसमें गुना कर दीजिए, तो 7 चौक यहाँ पे माइनस का 28 आ जाएगा, और यहाँ पे 5 5 25 हो जाएगा माइनस का। जो काम आपने यहां से तुलना किया, क्योंकि हर तो सेम ही है, हर तो 35 ही होगा। आपने तुलना किसको किया, इसको और इसको किया। जब तिरछा तिरछी गुना किया तो इससे तुलना किया, तो आप डायरेक्ट अभी कर सकते थे 7 चौक 28 और 5 5 25। तो ये वाला क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो यहाँ पे चिन्ह ऐसे लगा दीजिएगा। अब हम लोग वही काम इस सभी प्रश्न में करेंगे। ठीक है, यानी अब हम लोग ट्रिक लगाएंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे माइनस है ना, तो इस माइनस को पहले ऊपर लेके चल जाइए। देखिए तुलना करने से पहले आपको क्या करना होगा ना, ट्रिक लगाने से पहले माइनस को एक ही जगह करना होगा। जैसे यहाँ पे 7 में माइनस है और यहाँ पे 16 में है, तो इसको या तो ऊपर कर दीजिए नहीं तो इसको नीचे कर दीजिए। यानी माइनस का चिन्ह जो है वो हर में हो या फिर अंश में हो, अगर है तो, और नहीं है तो कोनो बात नहीं है। अगर है तो या तो हर में या फिर अंश में हो, तो इसको मिटा दीजिए और यहाँ पे कर दीजिए, पूरी संख्या माइनस में है। अब आपको क्या करना है कि 16 में 7 से गुना करना है। तो जब आप 16 में 7 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे होगा माइनस का 112, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। अब देखिए 8 में जब 14 से गुना कीजिएगा, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस का 112 होगा। अब देखिए दोनों साइड माइनस 112 ही है, तो ये क्या हो गया, बराबर हो गया। यानी इसमें आपको बराबर का चिन्ह भरना है, ट्रिक हो गया। लॉन्ग मेथड से चाहे तो यहाँ पे कर सकते हैं, एक बार कर देते हैं। इस प्रश्न के लिए केवल कर रहे हैं, इसके बाद हम नहीं करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न में क्या है, प्रश्न में है तीसरा है ना, तीसरा का प्रश्न में है माइनस का 7 फिर 8, और यहाँ पे बॉक्स में आपको भरना है, यहाँ पे क्या है 14 है और माइनस 16 है। देखिए लॉन्ग मेथड से करने के लिए आपको क्या करना होगा कि इन दोनों का हर सेम करना होगा। हर सेम करने के लिए आप 16 से इसमें गुना करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का, यहाँ पे लिखिएगा माइनस का 7/8, और 16 से आपको क्या कर देना है, गुना कर देना है। ठीक ना, तो जब 16 से आप गुना कीजिएगा तो 16 सत्ते कितना होता है, 16 सत्ते आपको पता है कि 112 होता है, और 16 आठे कितना होता है, 16 आठे होता है 128। अब देखिए यहाँ पे 128 हो गया, यानी इसके जगह पे आप इसको भी रख सकते हैं, इसके जगह पे, यानी माइनस का, यहाँ पे दिख रहा है ना, माइनस का 7/8 के जगह पे आप माइनस का 112/128 भी रख सकते हैं, और बॉक्स का यहाँ पे सिंबल,
और उसके बाद देखिए इसके लिए आप क्या कीजिएगा, जैसे 14 बटे माइनस का 16 है तो इसमें आपको 128 करना है ना यहाँ पे, तो अब 8 से गुना कर दीजिए। तो जब आप 14 में 8 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 112, और यहाँ पे माइनस का 16 में जब 8 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस का हुआ, इस माइनस को आप ऊपर भी लगा सकते हैं। देखिए नीचे जब सेम हो गया ना तो अब ऊपर वाला का तुलना करना है, तो ऊपर भी माइनस का 112 है, माइनस का 12 इधर भी है, दोनों साइड सेम है तो ये बराबर हो जाएगा। वही काम हमने यहाँ पे ट्रिक से किया था, ठीक ना। हम ट्रिक से क्या किया कि यहाँ से यहाँ गुना किया, यहाँ से यहाँ गुना किया, ठीक है, क्योंकि हरवा तो सेम ही हो जाएगा वैसे कीजिएगा तो। शायद आप लोग समझ रहे होंगे, वीडियो लॉन्ग भी हो रहा है, हम जल्दी से इसके आगे हल कराते हैं। देखिए अब आपको इसको शॉर्ट तरीके से करने के लिए क्या करना होगा, इसमें गुना कीजिएगा तो 8 चौके 32 हो जाएगा, और 7 पच्चे 35 हो जाएगा। माइनस का दोनों माइनस में है तो माइनस में जो छोटा रहता है वही बड़ा होता है, यानी चिन्ह आपको ऐसे लगाना है, ठीक ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 इसको माइनस को पहले एक जगह करिए, जैसे ऊपर है ना तो इसको भी ऊपर भेज दीजिए। अब यहाँ पे ये समझिए खत्म हो गया है। तो 3 में जब 1 से गुना कीजिएगा तो माइनस का 3, 4 में जब 1 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे माइनस का 3 है, यहाँ पे माइनस का 4 है, जो माइनस में छोटा होता है वही बड़ा होता है, तो इधर की तरफ चिन्ह लगाइए, यानी बड़ा है इधर है, ये वाला बड़ा है, ठीक ना। अब देखिए इसको भी माइनस को एक जगह करिए, इसको ऊपर भेज दीजिए। अब आप देख रहे हैं कि माइनस का 11 है, यहाँ पे इसको मिटा दीजिए, माइनस का 5/11 है और यहाँ पे माइनस का 5/11 है, तो दोनों सेम ही है जी, देखने में ही सेम लग रहा है। बाकी आप गुना भी कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, सेम ही आने वाला है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए 0 से यहाँ पे 0 है और इधर माइनस वाली संख्याएं हैं, तो 0 से ये वाली क्या होगी, छोटी होगी, यानी 0 यहाँ पे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। आप लोग ऐसे ट्रिक लगाना चाहे तो भी लगा सकते हैं। आपको क्या करना है ना कि इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 में 7 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे माइनस का 7 हो जाएगा, और 6 में 0 से गुना कीजिएगा तो 0 होगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस का 7 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे माइनस का 7 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, तो आपको बताना है कि कौन सा बड़ा होगा। देखिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे माइनस का 7 है, इन दोनों में कौन सा बड़ा होगा, तो 0 बड़ा होगा। ऐसे आप लोग इसको समझिए कि हमने आपके पास, जैसे आपके पास -7 रुपया, यानी आपके पास कर्ज में है आप, और किसी के पास 1 रुपया भी नहीं है, तो अगर हम आपको 10 रुपया देंगे ना तो पहले आप उस कर्ज को चुकाइएगा, तो कर्ज को चुकाइएगा 7 रुपये, तो कर्ज को चुकाइएगा तो आपके पास 3 ही रुपया बचेगा। लेकिन जिसके पास 0 रुपया है उसको हम 10 देंगे तो उसके पास 10 ही बचेगा। तो अब बताइए कि 10 बड़ा या 3, 10 बड़ा या 3, तो यहाँ पे 10 बड़ा होगा। 10 किसके लिए, 0 के लिए, तो इसलिए यहाँ पे आपको चिन्ह ऐसे लगाना है, यानी यहाँ पे क्या बड़ा हो जाएगा, 0 बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि 0 के सामने माइनस ना प्लस कुछ का चिन्ह नहीं है, और हम आपको बताएं कि माइनस वाली संख्याएं छोटी होती है, ठीक ना। तो इस प्रकार से आपने इन सभी प्रश्नों को हल कर लिया। चलिए अब हम लोग 9वें नंबर प्रश्न को हल करते हैं। 9वां नंबर का है, निम्न में प्रत्येक में से कौन सी संख्या बड़ी है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो आप लोग भी यहाँ पे वही अल्लाह काम करना है, ये वाला ट्रिक लगाइए। यहाँ पे क्या कीजिए, 2 दूनी के 4 कीजिए, 5 3 15 कीजिए। बताइए इन दोनों में बड़ा कौन है, ये वाला बड़ा है। तो इसके हल में आप लोग केवल ऐसे लिखिएगा, नौवे के पहला के हल में आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है 9वें के पहला के हल में क्या लिखना है, बड़ा कौन सा हो गया, तो 5/2 क्या है, बड़ी है। कैसे आपने ज्ञात किया, तो ट्रिक से ज्ञात किया। बाकी सिंपल तरीका हम पहले आपको बता दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे माइनस का 5/6, माइनस का 4/3, ट्रिक लगाइए। 5 3 यहाँ पे हो जाएगा 15, माइनस का 6 चौके कितना होता है, 6 चौके 24 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 24 लिखिए, तो यहाँ पे माइनस का 24 हो गया। अब बताइए माइनस का 24 बड़ा है या फिर माइनस का 15, तो ये वाला बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा ये किसके लिए है, तो दूसरा में लिखिएगा कि ये वाला माइनस का 5/6 क्या है, बड़ी है, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए तीसरे के लिए आपको क्या करना है, इसमें गुना करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक जगह माइनस कीजिए, ऊपर इसको करिए, इसको भूल जाइए कि यहाँ पे माइनस है, ठीक ना। अब देखिए 4 दूनी 8 होगा माइनस का, 3 के 9 होगा माइनस का। बताइए कौन बड़ा होगा, तो ये वाला बड़ा होगा। इसके जगह पे क्या था, ये हमने थोड़ा सा मिटा उटा के इसको साफ करेंगे पहले। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था 2/-3 था, तो यहाँ पे लिखिएगा कि 2/-3 है ना, वो क्या है, बड़ी है। चौथा में देखिए यहाँ पे क्या कीजिएगा, 4 में
1 से गुना कीजिए माइनस का 4। यहाँ पे डायरेक्ट भी आप समझ सकते हैं कि ये माइनस में और ये प्लस में, तो प्लस वाला बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा चौथा में 1/4 जो है वो बड़ी है, लिखिएगा, ठीक है। अब देखिए पांचवा को थोड़ा सा आप लोग सॉल्व कीजिएगा पहले इसे कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे 7 का 7 14 17 की 21, 21 दो कितना होता है 22 23 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 23/7 माइनस का, और दूसरा क्या हो जाएगा 5 3 15, पूर्णांक में है इसे पूर्णांक से हट साधारण भिन्न में बदलेंगे तो 5 3 15, और 15 4 कितना होता है 19 हो जाता है, 19 बटे यहाँ पे 5 हो गया माइनस का। अब आपको क्या करना है ना कि ऐसे और ऐसे गुना करना है, ठीक है। तो जब आप लोग गुना कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए इसको लॉन्ग मेथड से ही बता देते हैं। देखिए लॉन्ग मेथड से कैसे कीजिएगा, लॉन्ग मेथड से आपको करने का तरीका हम बताते हैं। माइनस का 23/7 है ना, तो इस 5 को ऊपर नीचे गुना कीजिए, 5 से 5 कट के खत्म हो जाएगा, बाकी यही वाला बचने वाला है, तो हमको जरूरत है तो हम गुना कर रहे हैं। तो जब 23 में 5 से गुना कीजिएगा ना तो यहाँ पे आएगा 115, ठीक है, माइनस का, और जब 7 में 5 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे 35 आएगा, और यहाँ पे -19/5 है ना, तो इसको गुना कर दीजिए इससे 7/7 से। जब 19 में 7 से गुना कीजिएगा तो माइनस का 133 हो जाएगा, और बटा में कितना हो जाएगा 7 5 35 हो जाएगा। देखिए अब दोनों का हर सेम हो गया, तो तुलना हम लोग यहाँ से करेंगे। अब आपको बताना है माइनस का 115 बड़ा या फिर माइनस का 133 बड़ा, तो ये वाला बड़ा होगा, माइनस का छोटा रहता है उसी को हम लोग बड़ा बोलते हैं। तो देखिए ये वाला किसका भाग है, तो इसका भाग है, और ये वाला किसका भाग है, तो ये वाला है इसका भाग, इसका, यानी इस प्रकार से ये वाली जो संख्या है वो क्या है बड़ी है। तो यहाँ पे लिखिएगा, क्या लिखिएगा कि माइनस का 3/2/7 क्या है बड़ा है, यहाँ पे लिखिएगा माइनस का 3/2/7 क्या है बड़ी है, ठीक है। उसके बाद चलिए अब हम लोग इस प्रश्न को भी खत्म कर दिए। चलिए अब हम लोग 10वें प्रश्न को हल करते हैं और उसके बाद इस वीडियो को समाप्त करते हैं। देखिए 10वां प्रश्न में करें, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में, ठीक है, बढ़ते क्रम में आपको लिखना है। तो सबसे पहले इसको लिखने के लिए ना सबसे पहले हम लोग को हर सेम करना होगा। तो यहाँ पे देखिए पहले से ही हर सेम हुआ है, और हर सेम है। अब आपको ऊपर के संख्याओं को तुलना करना है, और ऊपर के संख्याओं का तुलना करना हम आपको पहले ही बता दिए हैं। तुलना कैसे करते हैं, जो तीनों माइनस में है तो तीनों माइनस में है, तो जो छोटा होगा ना वो सबसे बड़ा होगा, और जो बड़ा होगा वो सबसे छोटा है। तो बढ़ते क्रम में लिखना है, यानी सबसे पहले छोटा वाला को लिखना है। तो देखिए माइनस में जो सबसे बड़ा होगा वही छोटा होगा। तो यहाँ पे देखिए माइनस में सबसे बड़ा कौन सा है, तो माइनस का 3 है। इसके हल में आपको लिखना है, तो सबसे पहले माइनस के 3 को लिखना है और बटा में 5। उसके बाद उससे बड़ा देखिए कौन सा है, तो माइनस का 2/5 होगा। उसके बाद माइनस का 1/5 होगा। देखिए ये आरोही क्रम में लिखा ही है, ठीक है, यानी ये बढ़ते क्रम में है, इसका आंसर यही हो जाएगा, ठीक ना, शायद आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए अब हम लोग दूसरे को हल करते हैं। देखिए दूसरा को हल करने से पहले हम लोग को क्या करना होगा ना कि इनके हरों को सेम करना होगा। हर को कैसे सेम करेंगे, तो हर को सेम करने के लिए सबसे पहले आप प्रश्न को लिख लीजिए। यहाँ पे प्रश्न है 1/3 माइनस का 2/9 और फिर माइनस का 4/3 है, ठीक ना, ऐसा ही है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ मिस प्रिंट हुआ है, इसको थोड़ा सा आप लोग सुधार लीजिएगा। यहाँ पे उसने माइनस का चिन्ह छोड़ दिया है, ठीक है, यहाँ पे आपको माइनस भी लगाना है। प्रिंट करते वक्त माइनस का चिन्ह छूट गया है। अगर यहाँ पे माइनस का चिन्ह नहीं देते हैं तो पीछे के आंसर से मैच नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ पे माइनस का चिन्ह देंगे उसके बाद इसका हल करेंगे ना, तो पीछे जो आंसर दिया है उत्तरमाला में वो आंसर इससे मैच करेगा, अन्यथा नहीं मैच करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको माइनस का चिन्ह देना है, और माइनस का यहाँ पे जगह दिया है लेकिन माइनस का चिन्ह नहीं दिया, वो प्रिंट होना वहां पे छूट गया है, तो इसको आप लोग सुधार लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इस प्रश्न को हल कीजिएगा। देखिए आपको क्या करना है ना, यहाँ पे हल लिखना है और सबके हर को सेम करना है, ठीक है। हर को सेम करने के लिए माइनस का 1/3 में ही आपको 3/3 से गुना करना है। ये 3 से 3 खत्म हो जाएगा तो फिर से यही बचने वाला है, यानी 3 से आप 3/3 से गुना कीजिएगा तो इस पर कोई असर पड़ने वाला है नहीं, लेकिन मेरा काम अपना काम हो जाएगा। तो अपना काम से ही मतलब है हम लोग को। तो 3 में 3 से गुना करेंगे तो माइनस का 3 3 के 9 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, हर 9 हो गया, और ये तो पहले से 9 था तो इसको ऐसे ही छोड़ेंगे हम लोग, और इसको भी इसका भी हम लोग सेम करेंगे। माइनस का यहाँ पे 3 है ना, सॉरी माइनस का 4 है, और बटा में 3 गुने 3 यहाँ पे करेंगे तो 4 तिया माइनस का 12 और 3 के यहाँ पे 9 हो जाएगा। अब देखिए हमको तुलना कहाँ करना है, किस किस में तुलना करना है, तो इसमें और
इसमें यही ना है जी, सॉरी इसमें देखिए एक ये संख्या और तीसरी वाली ये हो गई, यानी इसको तीनों में बताना है कि बड़ा कौन सा है। तो देखिए तीनों का हर तो सेम हमने कर दिया, अब हम लोग ऊपर वाली संख्याओं से तुलना करेंगे और तीनों माइनस में है, तो जो सबसे बड़ा है ना सबसे छोटा होगा। तो देखिए माइनस में ये 12 है तो ये सबसे छोटा है, तो इसको पहले लिखिए। और ये किसका भाग है, तो ये -4/3 का है, तो इसको पहले लिखिए -4/3, क्योंकि ये छोटा है। अब इससे बड़ा खोजिए, तो इससे बड़ा ये वाला हो जाएगा। तो अब ये किसका भाग है, ये है माइनस का 1/3 का भाग है, ठीक है। अब देखिए इससे बड़ा आप खोजिए, तो ये वाला है -2/9 होगा, और ये किसका भाग है, तो इसी का भाग है, यानी इसमें हम लोग छेड़छाड़ नहीं किए, तो -2/9 ही हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इसका हल करना था। ये बढ़ते क्रम में हो गया, पहले ये फिर ये बढ़ते क्रम में है, यानी आरोही क्रम में है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इस प्रश्नावली को खत्म कर दिया। हमने जैसे कि आपको बोला था कि हम लोग इस वीडियो में 200 प्रश्नों को हल कर लेंगे, जो 6 से 10 तक बाकी प्रश्न था ना प्रश्नावली 8.1 का, उनका हल कर लिए। इसके बाद प्रश्नावली 8.2 के जो प्रश्न है उसको हम लोग अगले वीडियो में हल कर लेंगे। तो उसके लिए आपको चैनल को क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपसे वीडियो मिस ना हो, ठीक ना। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं उसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों। सॉरी देखिए यहाँ पे हमने एक प्रश्न को छोड़ दिया था और वीडियो को समाप्त कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अब से देखिए इस प्रश्न को भी हम हल करा देते हैं। यहाँ एक गलती से हमसे छूट गया, हम ध्यान नहीं दिए, हम 2 नंबर प्रश्न को हल कराया, उसके बाद हमको लगा प्रश्न खत्म हो गया, 10 तक प्रश्न खत्म हो गया था, हमको लगा। लेकिन यहाँ पे एक प्रश्न छूट गया था, देखिए इसको भी हल कर लेते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न में -3/7 और फिर है -3/2 और फिर है -3/4। इसको भी हम लोग को क्या करना है, बढ़ते क्रम में लिखना है। तो देखिए इसके भी नीचे जो है ना वो हर सेम नहीं है, तो सबसे पहले हर सेम करना होगा, ठीक है। तो देखिए हर सेम करने का एक आसान तरीका है। यहाँ पे क्या था कि आसान था, हम लोग क्या किए, 3 से गुना किए और इसमें भी 3 से गुना किए, तो तीनों क्या हो गया, सेम हो गया। लेकिन यहाँ पे हमको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे सेम होगा। तो सेम आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, तो आप क्या कीजिए ना कि इन तीनों का पहले एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने आता है ना, 7, 2 और 4 है ना, तो ऐसे करिएगा और 2 से इसे कटाएगा तो 1 आएगा, 2 आएगा, यहाँ पे 7 आएगा, तो 7 दूनी 14, 14 दूनी 28। यानी आपको क्या करना है ना कि इसको 28 बनाना है, सभी के हर को 28 ही बनाना है आपको। अब 28 बनाने के लिए इसको क्या करना होगा, तो यहाँ पे -3/7 में जब आप लोग 4/4 से गुना कीजिएगा तो 28 हो जाएगा। 4 3 12 होता है माइनस का, 7 चौक यहाँ पे 28 हो जाता है। यानी अब यहाँ पे हर 28 हो गया। अब इसके भी हर को 28 बनाना है, तो इसके हर को 28 बनाने के लिए 3/2 में हम लोग 14 से गुना करेंगे। तो 14 3 कितना होता है, 42 होता है, माइनस का मतलब 42 होता है, ठीक ना। और उसके बाद देखिए 14 में 2 से गुना कीजिएगा तो 14 दूनी 28 हो गया, इसका भी हर। अब देखिए इसको बनाने के लिए, इसका हर 28 बनाने के लिए आपको क्या करना है, यहां से ऐसे लाइन खींच दीजिए, दूसरा प्रश्न इधर। इसका हर बनाने के लिए आपको क्या करना है, -3/4 में आपको फिर 7 से गुना कर देना है, तो 7 3 की 21 होता है और 7 चौक 28 हो जाता है। इसका भी हर क्या हो गया, 28 हो गया। यानी अब आपको तुलना करना है -12/28 से, -42/28 से और -21/28 से। तीनों का हर सेम हो गया। अब हम आपको बताएं कि जो जितना बड़ा होगा ना माइनस में, उतना ही छोटा होगा। यानी इसको आपको क्या करना है, पहले लिखना है, क्योंकि ये बड़ा है और माइनस में तो छोटा होगा। जितना बड़ा माइनस में रहेगा उतना छोटा। तो ये किसका भाग है, तो ये किसका भाग है, -3/2 का। तो यहाँ पे लिखिएगा -3/2 और उसके बाद होगा, अब देखिए ये वाला है -12 और यहाँ पे -21, तो -21 बड़ा है तो ये क्या होगा, ये छोटा होगा। यानी इससे क्या होगा, ये बड़ा होगा, लेकिन इससे छोटा होगा। तो पहले इसको लिखिए। और यह किसका भाग है, तो यह -3/4 का भाग है, तो -3/4 होगा। और उसके बाद ये वाला हो जाएगा, ये किसका भाग है, तो ये -3/7 है, ठीक है। या फिर आप लोग इसको कटाना भी चाहते तो ऐसे कट जाता है, 4 3 12 और 4 7 28, यानी 7/3 इसके जगह पे आपको लिखना है, तो जो कि हमने यहाँ पे लिखा है। या फिर देख भी सकते हैं यहाँ से ऊपर से कि ये किसका भाग है, तो इसी का है। लेकिन अगर आप लोग चाहे तो इसको कटा के भी लिख सकते हैं, वही आने वाला आंसर, ठीक ना।
तो आप लोग इसको बढ़ते क्रम में लिखते हैं, सबसे बड़ा सबसे छोटा ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, तो ये बढ़ते क्रम में हुआ है। ठीक है, तो ये प्रश्न छूट गया था, सॉरी इसके लिए। हमने फिर से वीडियो को देखा, मतलब फिर से हमने देखा कि अरे हमने तीसरे प्रश्न को छोड़ दिया, तो फिर से हमने वीडियो को रिकॉर्ड किया और इसको उसके आगे हमने ऐड कर दिया। ठीक है, तो बाकी उसके बाद के प्रश्नों का हल हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।